हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कुछ इस तरह से हुंकार भरी थी 1980 में बीजेपी अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस वक्त शायद वाजपेयी भी नहीं जानते होंगे कि आने वाले सालों में उनकी पार्टी का वर्चस्व कुछ इस तरह फैलेगा कि उनकी भविष्यवाणी में कही एक एक बात सच साबित हो जाएगी और सामने विपक्ष सिमटता नजर आएगा। राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के कई किस्से हम सभी लोगों ने सुने और पढ़े हैं, और चूंकि वो कवि आदमी थे, विनोदी स्वभाव के थे, तो उनके किस्से सुनने में बेहद मजा भी आता है। नमस्कार, मैं ऋषभ सजवान और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका दी लोकसभा की इस खास पेशकश किस्सा राजनीति का में। आज इस वीडियो में बात करूंगा कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 5 बड़ी चुनावी हारों के बारे में। शुरुआत करते हैं 1953 से। 1952 में देश के पहले चुनाव हुए। 1953 में अटल बिहारी वाजपेयी का पहला चुनाव हुआ। अभी कुछ वर्ष पहले ही तो वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जनसंघ में आए थे। जनसंघ में उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सचिव बनाकर भेजा गया था। साल 1953 में लखनऊ से सांसद नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू ने बहन जी को यूएन में भारत का राजदूत बना के भेज दिया था, जिसके चलते लखनऊ में उपचुनाव हुए। इधर जनसंघ से टिकट लेकर मैदान में उतरे 28 साल के युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे स्थान पर रहे वाजपेयी। चुनाव जीता कांग्रेस के एसआर नेहरू ने। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी और भी तैयारी के साथ उतरे और एक नहीं 3 सीटों पर उतरे। और क्यों उतरे? क्योंकि उस वक्त जनसंघ चलाने वाले दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि अच्छा भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी किसी तरह लोकसभा में पहुंच जाए, क्योंकि जब वो सदन में बोलेंगे तो पूरा मीडिया नोटिस करेगा, जिससे जनसंघ के प्रचार में मदद होगी। जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी से 3 सीटों पर पर्चा दाखिल करवाया गया और तीनों ही सीटें उत्तर प्रदेश में थी, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरह चित रहे, जमानत जब्त हो गई। यहां से चुनाव जीते राजा महेंद्र प्रताप सिंह। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी ने जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर रहे वो। यहां से चुनाव जीता कांग्रेस के पुलिन बनर्जी ने, लेकिन बलरामपुर की सीट ऐसी रही जहां से वाजपेयी चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने कांग्रेस के हैदर साहब को अच्छे खासे अंतर से हराया। लेकिन अब 1962 में समय बदला हुआ था, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि जनसंघ का ये वक्ता और सांसद लोकसभा ना पहुंचे। लेकिन इसमें एक बात यह भी थी कि नेहरू व्यक्तित्व तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को बेहद पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली जिससे काम भी हो जाए और उनके व्यक्तित्व चाह पर आंच भी ना आए। नेहरू ने वाजपेयी को ठिकाने लगाने के लिए 1962 के चुनाव में दिल्ली छोड़कर बलरामपुर सीट से उतारा अपने व्यक्तित्व के कारण खासी चर्चित कांग्रेस की सुभद्रा जोशी को। दोनों की लड़ाई कांटे की थी। सुभद्रा कहती रही, नेहरू मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने आए। नेहरू बोले, मेरे ऊपर दबाव मत डालिए, वो अच्छा लड़का है, उसे विदेश नीति की बेहद अच्छी समझ है। फिर नेहरू ने प्रचार के लिए बलरामपुर भेजा बलराज साहनी को, जो उस वक्त के एक चहीते एक्टर थे। 1962 का चुनाव जोरदार चुनाव। वाजपेयी 2000 वोटों से चुनाव हार गए। झटका लगा वाजपेयी की राजनीति को, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय उस वक्त जीवित थे और वो चाहते थे कि वाजपेयी का राजनीतिक ग्राफ इस हार की वजह से नीचे ना आए। इसलिए उनको उत्तर प्रदेश से उसी बरस राज्यसभा में भेजा गया 6 बरस के कार्यकाल के लिए। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले आ गए थे 1967 के लोकसभा चुनाव। और इस बार वाजपेयी ने कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा जोशी को 50% से ज्यादा वोट पाकर हरा दिया। 1971 तक अटल बिहारी वाजपेयी की बलरामपुर में स्थिति शायद कमजोर हो गई थी और इसलिए 1971 के चुनाव में उन्हें अपने गृह जनपद ग्वालियर लौटना पड़ा। ग्वालियर राजमाता विजयराज सिंधिया का इलाका। तब तक उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी राजनीति में उतर चुके थे। मां भिंड से चुनाव लड़ती और बेटा गुना से चुनाव लड़ता था।
और रियासत जिस शहर के नाम पर थी ग्वालियर, वहां से चुनाव लड़े अटल बिहारी वाजपेयी। 1971 के लोकसभा चुनाव जिसमें इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा जोर शोर से दिया और अपनी राजनीतिक गरीबी हटा ली और पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सत्ता में वापस लौटी। अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा में लौटे। ग्वालियर की सीट से उन्होंने कांग्रेस के गौतम शर्मा को हराया। उसके बाद इमरजेंसी में जेल से वापसी, फिर चुनाव। 1977 के चुनाव, जनसंघ का सबसे मजबूत गढ़ दिल्ली की नई दिल्ली सीट से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े और बड़े आराम से चुनाव जीते, लेकिन ये आराम हराम हो गया 1980 में। दिल्ली की 7 सीटें, 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस जीती 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी किसी तरह से कांग्रेस के स्टीफन को 5000 वोटों से हरा पाए नई दिल्ली की सीट पर। उसके बाद बनी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी को मजबूती नहीं दे पा रहे थे। 1983 में जब इस दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी तो अटल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपको बता दें, इस्तीफे का यह दांव वाजपेयी ने कई बार चला और हर बार सफल भी रहा। खैर, उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ, उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन जब 1984 में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई तो हर तरफ पार्टी की थू-थू होने लगी और मजबूरन अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी के दबाव में पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लाल कृष्ण आडवाणी को लाया गया। पर इन सबके बीच में 1984 का चुनाव है। वो 1984 का चुनाव जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली छोड़कर अपने गृह जनपद ग्वालियर गए थे और वहां से हारे। क्यों हारे? इस बार उनके सामने थे माधवराव सिंधिया। कहते हैं विजयराजे सिंधिया माधवराव की मां ने जब खुद अटल को यह कॉल दिया था कि तुम्हें ग्वालियर से चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एंड मौके पर राजीव गांधी ने माधवराव सिंधिया से कहा कि इस बार आप ग्वालियर से चुनाव लड़ें। और अटल चुनाव थोड़े बहुत अंतर से नहीं हारे, बेहद बुरी तरह हारे। बुरी तरह हारने के बाद दूसरी और आखिरी बार राज्यसभा में एंट्री ली अटल बिहारी वाजपेयी ने। साल था 1986। अटल को यह भाजपा अपनी भाजपा नहीं लगती थी। संगठन में अब उनकी उतनी पूछ भी नहीं रह गई थी। इन्हीं वजहों से अटल बिहारी वाजपेयी इकलौती दफा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और यह साल था 1989। लेकिन 1991 आते आते अटल का रसूख वापस से संगठन में होना शुरू हो गया था और इसलिए 1991 में वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, लखनऊ और विदिशा। दोनों ही सीटों से चुनाव जीते। मैंने 3 हारों का जिक्र किया। 53 की लखनऊ की हार, 62 की बलरामपुर की और 84 की ग्वालियर की हार। चौथी हार क्या थी? चौथी हार थी अप्रैल 1999 की हार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता की पार्टी AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद सिर्फ 1 वोट से विश्वास मत हार गए थे। उनके पक्ष में थे 269 मत और विपक्ष में थे 270 मत। उसके बाद जब अटल अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अपने साथियों को देखकर अटल रूंधे गले सिर्फ इतना ही बोल पाए, हम सिर्फ 1 वोट से हार गए। लंबी बहस है कि वो 1 वोट किसका था। बहरहाल 5वीं हार का किस्सा सुनिए। 5वीं हार 2004 के लोकसभा चुनाव में NDA की हार। समय से पहले चुनाव हुए, भारत उदय का नारा जोर शोर से दिया गया, लेकिन ये नारा विफल रहा। गुजरात के दंगों की वजह से हारे या कोई लोग कहते हैं कि दूसरी वजह से हारे, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर होने के चलते हारी। भारतीय जनता पार्टी सही रणनीतिक गठबंधन ना करने की वजह से हारी। 2004 में हारने के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कमरे में खड़े थे, खिड़की से राजपथ की तरफ देख रहे थे। तभी वहां पर ब्रजेश मिश्रा आते हैं, सर्वशक्तिमान ब्यूरोक्रेट ब्रजेश मिश्रा, और बोलते हैं, बॉस ये क्या हो गया। वाजपेयी ब्रजेश मिश्रा की तरफ पलट के देखते हैं और खिलखिला कर कहते हैं, ये तो उनको भी नहीं पता ये क्या हो गया। वाजपेयी जी का इशारा कांग्रेस की तरफ था। उनका साफ कहना था, ये भारतीय जनता पार्टी की हार जरूर है लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं है। खुद कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जीत जाएंगे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी धीमे धीमे अपनी स्वेच्छा से बैकग्राउंड में चले गए। इसके बाद वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2005 को अपना जन्मदिन मनाने के 5 दिन बाद राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की 5 बड़ी चुनावी हारें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो टैग कीजिए अपने उन दोस्तों को जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो खासा दिलचस्पी रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व में। मिलूंगा एक नए किस्से और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा।